Yeah. 3 2 1 करो या कुछ तो करो। अच्छा ठीक है। 3 2 1 गो। अब मेरे पास तुम आई हो तो क्यों आई हो, मैंने माना कि तुम एक पैकरे रानाई थी, चमने दहर में रूहे चमन आराई थी। पूर्वांचल के शौकीनों को ये कविता किसी और लहजे में याद होगी, लेकिन मजाज साहब की नज्म है। बाद में इसको कई तरीके से लिखा गया, कई तरीके से पढ़ा गया। व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे ज्यादा फेमस हुई है जो दूसरा वाला वर्जन है इसका। आई थिंक जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है अब मेरे ख्याल से उनको जानने की जरूरत भी नहीं है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम आशीष सहाय है और मेरे साथ हैं अपूर्व पांडे, बचपन के दोस्त हैं, आईआईटीएन हैं और अच्छा खासा लिखते भी हैं। राजमंगल पब्लिकेशन से किताब भी आ रही है इनकी, एतवार के नाम से। अभी कोल इंडिया में काम करते हैं और मेरे बारे में क्या, मैं गुड़गांव के एक कंक्रीट जंगल में रहता हूँ। कंपनी के लिए अपनी कुछ ना कुछ तो भी कुछ करता हूँ। शुरू करते हैं। कुछ टॉपिक्स डिसाइड किए हैं बात करने के लिए, कविताओं के बारे में, पोएम्स के बारे में, और जहाँ से हम आते हैं उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे कि मतलब हमारा पोएट्री से पहला तारुफ कैसा हुआ और किस तरह से बातें हुई, किस तरह से मतलब ये सारी चीजें शुरू हुई। अपूर्व तो एक ही मोहल्ले, अपूर्व तो मतलब हाँ बेसिकली हाँ। एक ही मोहल्ले के हैं हम। सोशल सेटअप वगैरह भी ऐसा रहा है कि शेरो शायरी और कविता को उतनी अटेंशन नहीं मिलती। बेसिकली सारी चीजों को, इन सारी चीजों को रोने से एसोसिएट किया जाता है कि मतलब अगर हाँ कविता कर रहा है एग्जैक्टली। तो या फिर वो रो रहा है या फिर क्रीप आउट कर रहा है अगले को। ठीक है, सो देयर इज नो इन बिटवीन, देयर आर जस्ट या एक्सट्रीम्स एंड दोज एक्सट्रीम्स आर नॉट ऑन अ वेरी गुड नोट। मतलब ईदर यू आर क्राइंग या और यू आर क्रीपिंग द अदर पर्सन आउट। सो एग्जैक्टली। उस जोन से निकलना आई था मीन तो पढ़ना शुरू किया। मतलब पढ़ना शुरू किया मतलब इस इंटेंशन के साथ नहीं पढ़ना शुरू किया कि उस जोन से निकलना है, क्योंकि उस टाइम तो पता ही नहीं था कि किसी जोन में हैं हम। क्योंकि वो शेयर इग्नोरेंस थी कि मतलब जब तक आपको पता नहीं चलता कि और कितने जोन्स अवेलेबल हैं, आप उसी जोन में रहते हैं। अच्छे शायरों को पढ़ा, अच्छे कवियों को पढ़ा, जैसे फैज हो गए, मोमिन हो गए, केदारनाथ सिंह हो गए, मुक्तिबोध हो गए, धूमिल हो गए। इन लोगों ने बताया कि मतलब जो जनरल परसेप्शन बना रहा है अभी तक का कवियों के बारे में, हकीकत उससे बहुत उलट है। अच्छे टॉपिक्स पर कविताएं की हैं, डिस्टिंक्ट टॉपिक्स में कविताएं करी हैं, और मतलब ऐसे टॉपिक्स के बारे में बहुत कविताएं करी बहुत ही हैं जो बोल्ड बातें की हैं बहुत इन्होंने, ही जो बोल्ड, बातें हम आज भी करने में हिचकिचाते हैं। जो बातें हम उन्होंने आज, बहुत ही विविडली उस चीज को हमारे सामने रखा है। हाँ, जो बातें हम आज भी करने में हिचकिचाते हैं, और जो बातें मतलब जो इमोशंस, बेसिकली पोएट्री क्या होता है कि मतलब अगर हजारों लाखों करोड़ों इमोशंस हैं तो उन 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 इमोशंस में से एक इमोशंस को पिक करना, और कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस भी होते हैं, उनके बारे में कुछ लिखना। पोएट्री हमेशा, मेरे ख्याल से पोएट्री हमेशा इमोशनल होती है। मतलब कोई ना कोई इमोशन एसोसिएटेड होता ही है उस पोएट्री के बारे में, होता ही है होता ही है एग्जैक्टली। उस बारे में। तो उन सारे एक्चुअली, और इमोशंस ऐसे तो नहीं है कि मतलब सारे इमोशंस आइडेंटिफाई हो सकते हैं, तो उन इमोशंस को आइडेंटिफाई करना, उन कॉम्प्लेक्स इमोशंस को आइडेंटिफाई करना और उनके बारे में लिखना, आई थिंक ये बहुत मुकम्मल चीज है। हाँ, जैसे हम लोग एक चीज समझते हैं, हम सारे लोग बोलते हैं, हम्म, मतलब इन वन फॉर्म और अदर फॉर्म हम लोगों ने इस चीज को यूज किया है, लाइक वी हम्म, हैव अ रिलेशनशिप विद समवन, वी कैन नॉट पुट अ नेम ऑन इट, करेक्ट। राइट? देयर वी ऑल हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट होपफुली। हम्म, ठीक है, सो ऐसे ये एक इमोशन है जिससे हम लोग, अभी मैंने बोला आप सबके दिमाग में एक रोमांटिसिज्म आया होगा जो भी हमें सुन रहे हैं। लेकिन एक चीज और होती है, इस तरीके से इस ताने बाने में पूरी जिंदगी चलती है। जिंदगी कोई सेट ऑफ रूल्स तो है नहीं, कोई वो सेट ऑफ पूरी रूल्स नहीं चलती है, पूरी है। और स्पॉन्टेनिटी का मामला है। एग्जैक्टली exactly, कोई मुझसे पूछता है आप पोएट्री क्यों लिखते हैं, कोई भी क्यों लिखता है, कोई रीजन नहीं तो देखिए है। कोई एक एग्जैक्ट रीजन तो होना पॉसिबल ही नहीं है। नहीं बट पॉसिबल। अगर मैं एक ब्रॉडर फॉर्म में बोलना चाहूँ, तो जब मैं कुछ ऐसी चीज लिखता हूँ जो मेरे दिमाग में परेशान है, मे भी तुम्हारे लिए बहुत सरल है, ओके इसका ब्रेकअप हुआ, स्टोरी एंड। बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी उलझी हुई चीज है, इट्स अ कॉब वेब। लेकिन जब मैं लिखना शुरू करता हूँ ना, वो पूरा डिलीनिएट हो जाता है, इट्स जस्ट लाइक अ डायरी एंट्री। और डायरी एंट्री से इसको मैं डिफर कैसे करता हूँ, ये जावेद अख्तर साहब ने रेख्ता में बोला हुआ था पिछले साल, कि गजल की जो ताकत है वो ये है कि जो आप किसी से आप बात करने बैठेंगे और आप 2 महीने लगा देंगे एक बात को बताने के लिए, जब आप रोज 2-2 घंटे बैठ रहे हैं, आप एक गजल लिखेंगे तो 8 पंक्तियों में वो सारी बातें लिख सकते हैं। बिल्कुल। वो बिल्कुल ट्रू है, मुझे बिल्कुल एकदम पसंद आई। तो इसलिए जो भी हमें सुन रहे हैं, जिनको अभी तक डाउट हो रहा है कि हम पोइट्री के बारे में आगे सुने या ना सुने, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि
एक जनरल परसेप्शन होता है जो हमारा आशीष ने ऑलरेडी बता दिया है। और हमें जज किस बात से किया जाता है, हम एक इमोशन के बारे में लिखते हैं, आपको पता चलता है मैंने इस बारे में लिखा है कि मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, और आप बोलते हैं इस चीज को अपने आप अपनी माँ को डायरेक्टली जाके बता दो। इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत थी शेयर करके मेरा टाइम वेस्ट करने की? नो, द डिफरेंस इज मैं वो जिस्ट नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मुझे याद आ रही है किसी की। इस हिसाब से तो ह्यूमन कन्वर्सेशन का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, लैंग्वेज बनने का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। इमोशंस वहां पे आते हैं जब वहां पे एक जर्नी आपको बता रहा हूँ मैं अपनी एक इमोशन के लिए, अपनी कोई भी डेस्टिनी, मेरे साथ कुछ भी हुआ है, मैं वहां तक पहुंचा कैसे, वहां निकलना क्या चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में ताना बाना क्या चल रहा है। जब उन 50 इमोशंस को, उन बहुत सारे दिमाग के कचड़े को मैं उठा के बहुत सुंदर तरीके से रखता हूँ ना, तो वो मेरे लिए एक पोएट्री बनती है जो मुझे तहे दिल से, जिसको मैं बहुत चाहता हूँ। अगर आप उसको उस परसेप्शन से सुनने की कोशिश करेंगे तब शायद आप उसे अप्रिशिएट कर पाए। सो ये एक रिक्वेस्ट है कि आगे से भी आप कोई पोएट्री सुने, इस पॉडकास्ट को सुने, तो थोड़ा सा परसेप्शन में आइएगा, देखिएगा उस कहानी में क्या हो रहा है। बिकॉज मोर और लेस हम सब पूरी धरती पे इतने सारे लोग हैं और इतने सारे इमोशन है, एक ना एक इमोशन आप सुन चुके ही हैं पहले। क्राइम पेट्रोल से लेकर रिक्शा तक हर जगह इमोशंस ही हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि सेम बात बोल रहा है, इट्स बीइंग रिपीटेटिव। सो आप उस चीज को कदर कीजिएगा कि सामने वाला कौन सी उम्र में, कौन सी जगह में, कौन से वक्त में कैसी इमोशन की बात कर किस तरीके से लिख रहा है। बिल्कुल, आई थिंक मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि मतलब हर चीज़ से मतलब इनफैक्ट नॉट जस्ट अबाउट पोएट्री, आई थिंक एवरीथिंग इन लाइफ इन जनरल इज वेरी सब्जेक्टिव एंड इट्स वेरी प्रोन टू परसेप्शन। विद दैट नोट आई थिंक हम, और मतलब इस पॉडकास्ट का ये मोटिव बिल्कुल नहीं है कि हम किसी को किसी के बारे में नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मतलब हम खुद भी सीख रहे हैं और हम खुद भी मतलब पढ़ने की स्टेज में हैं। पढ़ने की स्टेज में ऐसा कि मतलब इतना कुछ लिखा जा चुका है कि मतलब उनको उन सारी चीजों को पढ़ना ही खुद में बड़ी बात है। खुद लिखना बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी तो बात नहीं है बहरहाल। वो मैच्योरिटी तारीफ राइटिंग में है। मिलती है तो हम मान बिल्कुल, लेते हैं, तारीफ लेकिन हमको मिलती है तो पता है मान कि लेते हैं, सही लेकिन नहीं हमको पता है। है कि जो हम लिख रहे हैं वो और वो जो लिखा जा चुका है उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे क्योंकि कि जो अगर भी आप सुन रहा है, जो भी इससे सुन पहले रहा हम है, लोग बस इसके तुरंत बाद में टॉपिक पे ही आऊंगा कि हम लोग का तारुफ कैसे हुआ कविताओं और तारुफ गजलों के कैसे हुआ पोएट्री मतलब से। के। हाँ, उससे पहले एक चीज बता दूं, जैसे कि आशीष ने भी बोला कि हम तारीफ तो लपेट लेते हैं लेकिन हमें पता है हम क्या है। हम्म, तो इस रेफरेंस में आशीष को जब मैंने बताया मेरी किताब आ रही है इतवार नाम की, हम्म। तो मैंने उसको बोल दिया कि मत खरीदना। ठीक है, आई जस्ट होप ये एडवाइस आप मत लें। ठीक है, ले लेना, मेरी रोटी पानी आएगा उससे। ठीक है, बट क्योंकि मुझे पता है ये किस लेवल का लिखते हैं, ये किस लेवल का पढ़ते हैं, और मुझे बिल्कुल नहीं सुनने का मन है और गालियों को कि जो सब्जेक्टिफाई हो, जो सिर्फ मेरे लिए बनी हो, जो स्पेसिफिक हो, मुझे बिल्कुल सुनने का मन नहीं है। मेरा टोटली मन है कि हाँ, पहले एक महीने मेरे पास तारीफें आए, फिर कोई डिप्लोमेटिकली मुझे सजेशंस दे, दिस इज बिल्कुल, द हाउ आई वांट दिस टू हैपन। तो मैंने बिल्कुल। आशीष को सीधे बोल दिया भाई तुम मत पढ़ना, और इसने बहुत आराम से मुझे एक बात कल परसों ही बताई कि मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियो डाला था विच आई एम नॉट प्राउड ऑफ बट जस्ट आई हैड टू, इट वाज आउट मेड आउट ऑफ फन। तो मैंने इसको बोला कि तूने अगर देखा होगा ऐसे, तो उसने बड़े आराम से बोला, कोई हिचक भी नहीं थी, अरे रियली रियली लाइक हिम अबाउट दिस। उसने बोला एक्चुअली यार मैंने तेरी 15-16 पोस्ट में, राइट, मैंने कहा हाँ 16 पोस्ट, कहना मैंने एक भी पोएम नहीं सुनी। और तब मैंने सोचा ये आदमी मुझे सजेशंस देता जा रहा है, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ा। मैं कहा दैट्स फाइन, अगर मुझे कुछ सुनाना होगा तुम्हें, उनमें से कुछ पॉइंट्स जो मैंने पोस्ट किए मैं उसको कॉल पे भी सुना चुका हूँ। बट हमें, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हमें अंदाजा है कि हम अभी कितने छोटे हैं इस पूरी फील्ड में। तो अभी ये छोटा होना, और भी हम छोटे थे। मेरा जैसे स्टार्टिंग हुई थी, मुझे याद है 2011 में मेरे दादाजी का देहांत हुआ था, और सितंबर का महीना था और मैं पढ़ाई कर रहा था। मुझे दादाजी की आवाज की याद आ रही थी, जो अक्सर मुझे डिस्टर्ब करते रहते थे जब मैं पढ़ता रहता था। वो अक्सर कमरे बाहर बुलाते थे, पूछते थे कि सुबह है कि शाम है। तो मुझे आदत हो गई थी इस चीज की, और जब आदत थी तो मुझे पता नहीं था कि एक आदत है। गजलें चल रही थी टेप पर, और गजल की आदत पता नहीं कैसे लग गई। जब मैं 11th-12th की पढ़ाई कर रहा था, उससे पहले आई यूज्ड टू बी दैट वानोबी टाइप, जो कान में ईयरफोन की जगह हेडफोन पसंद करता है और लाउड म्यूजिक पढ़ते हुए पढ़ाई करने का दिखावा करता है। जब सही में पढ़ने की कोशिश की मैंने, तब गजलों से थोड़ा प्यार हो गया। लगा कि हाँ, अगर मुझे गाना चला के पढ़ना ही है तो ये मुझे हेल्प करता है। और बहुत सुंदर लगती थी मुझे गजलें, बहुत इंस्टेंट प्यार था, यू कॉल इट लव एट फर्स्ट साइट। और कुछ दिन पहले ही मैंने देखी थी सरफरोश मूवी, जो 1999 में आई थी। कई बार इससे पहले भी देख चुका था, लेकिन इस बार उसका एक डायलॉग थोड़ा जहन कर गया मुझे, जो नसरुद्दीन शाह जी का जो कैरेक्टर है, वो एक पार्टी में बोलता है कि आजकल अच्छी गजलें लिखी कहाँ जाती हैं। इस पॉइंट पे मैं ऐसे ही सोच रहा था
कि अगर ऐसा है, मुझे ऐसा ऑनेस्टली लगता था कि जगजीत सिंह ने जितनी गजलें लिखी हैं, गाई हैं, वो लिखते नहीं थे, मुझे लगता था वो लिखते हैं, बहुत बड़े लेखक हैं और गायक भी हैं। मुझे लगा जितना उन्होंने गाया है वो तो इन कैसेट्स में है, क्योंकि जगजीत सिंह का नाम का कैसेट है और उसमें 50 गाने हैं, राइट। मुझे लगा दिस इज ऑल हिज लाइफ्स वर्क एंड दिस इज ऑल देयर इज इन द मार्केट। तो अगर ये मैंने सुन ली तो अब मैं क्या सुनूंगा, इस ध्यान से। और एट द सेम टाइम एक इमोशनल टर्मोइल चल रहा था दिमाग में दादाजी को याद करने का, तो मैंने कलम उठा ली और कुछ लिख दिया। मुझे याद है उसका आज भी टाइटल था कि आवाज नहीं मिलती, क्योंकि दादाजी की आवाज पे लिखी थी। हालांकि पूरी पोएम एक रोमांटिक एंगल ले लेती आगे जाते हुए, दिस इज हाउ द टीनेज वर्क्स, बट या इस तरीके से मैंने लिखना शुरू किया और वो लिखना कम खत्म भी हो गया। लेकिन जब कॉलेज में सीनियर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, विच ऑफ कोर्स इज रैगिंग, और उन्होंने मुझसे हॉबी पूछी मेरी, तो हॉबी में मुझे कुछ ना कुछ बताना था। यू कैन नॉट से दैट आई एम डेवलपिंग माय हॉबी इनटू समथिंग लाइक दिस, यू जस्ट हैव टू हैव अ हॉबी। और मैंने कहा लिखता हूँ। और वो लिखना जब वहां से स्टार्ट हुआ आउट ऑफ पीयर प्रेशर एंड सम पैशन, उसके बाद से मैं लगातार लिख रहा हूँ। हालांकि पढ़ना बड़ा देर में स्टार्ट हुआ है मेरा, बट हाँ आई एम हैप्पी कि अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। सो आशीष, तुम्हारी क्या कहानी रही, तुम कैसे आए इस एरिया में? मेरा इतना ऐसा कोई ट्रिगर नहीं था जिसकी वजह से मैंने पोएट्री वगैरह पढ़नी शुरू की। कॉन्शियस तो मतलब ऐसा कोई अच्छा। सोशल, ऐसा कोई ट्रिगर नहीं था जिसकी वजह से मेरी पोएट्री शुरू हुई, पढ़ना शुरू हुआ, लिखना शुरू हुआ। लिखना तो मतलब लिखना तो मेरे लिए हमेशा एक कोपिंग मैकेनिज्म रहा है। कोपिंग मैकेनिज्म की मतलब आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट समथिंग, सो आई ट्राई टू मतलब क्योंकि मेरे साथ कम्युनिकेशन की हमेशा प्रॉब्लम रही है कि मतलब आई एम एग्जैक्टली नॉट एबल टू कन्वे कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो कभी कभी साइलेंटली जब बैठा हुआ रहता हूँ तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हाँ ये है जो मैं कहना चाहता हूँ, या फिर ये है जो मतलब मैं कन्वे या करना आई चाहता हूँ रिमेम्बर इट, अगले। आई एग्जैक्टली रिमेम्बर इट, या हाँ, कि मतलब ये है जो मैं इन्होंने कन्वे मुझे करना बहुत चाहता अच्छी हूँ। अच्छी गजलों से और बहुत अच्छे अच्छे कवियों से तारुफ कराया है मेरा ऑनलाइन, उस जमाने में जब हाँ इतना नेट भी नहीं था। और हमारी दोस्ती के चलते ही में भी एक बहुत बड़ा बीच बीच में जो छोटे छोटे ट्रिगर्स आते हैं, हाँ हाँ उसके भी क्रेडिट इसी को जाता है, जो उसने मुझे बहुत सारी पोइट्रीज और बहुत सारे, इवन कुमार विश्वास जो फेमस थे, मुझे उनका नाम भी नहीं पता था। आई रिमेम्बर एग्जैक्टली द प्लेस ही वाज ड्राइविंग एंड आई वाज एट द बैक सीट, जब उसने मुझे उनका नाम बताया था। वो कविता भी सुनाई थी, और वही जो फेमस है, कोई दीवाना कहता है। सो यस, कंटिन्यू, आई टोटली हाँ एग्री हाँ विद यू कि तुम जब बोल हाँ नहीं पाते हो तो तुम हाँ कहते हो कि अच्छा इसको पढ़ो, इसको सुनो। हाँ हाँ। और मतलब आई थिंक अब अभी अगर आज के पर्सपेक्टिव में बात करें कि अभी इतनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई है और अभी इतने राइटर्स और अभी इतने पोएट्स के बारे में मतलब पढ़ लिया है, उनके वर्क्स को पढ़ लिया है कि कुमार विश्वास, आई मीन ऑब्वियसली नो डिसरिस्पेक्ट टू कुमार विश्वास, बट नई हिंदी के कवियों का और पुरानी हिंदी के कवियों का, जैसे धूमिल हो गए, मुक्तिबोध हो गए, और मोमिन हो केदारनाथ गए। सिंह हो गए, केदारनाथ अग्रवाल हो गए, इनसे अगर ऑब्वियसली कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन वो जब आप नई चीजें पढ़ते जाते हैं और जब आप नई चीजों से आपका तारुफ होता जाता है तो आप ऑब्वियसली मतलब इंक्लाइंड ज्यादा हो जाते हैं, जो चीज आपको ज्यादा क्या बोलते हैं कि बिल्कुल, ज्यादा लहर लहर होती है, गहराई गहराई होती है। लहर लहर होती है और गहराई। बहुत अच्छी बात कही तुमने कि मतलब लहर लहर होती है और गहराई गहराई होती है, कि मतलब इवन दो वो जो इमोशंस कन्वे कर रहे थे कुमार विश्वास की, कोई दीवाना कहता है, कोई बादल समझता है, हम्म। ये सारी चीजें, लेकिन उसी टाइम पे केदारनाथ सिंह ऐसी चीजें लिख कर चले गए थे कि जाओ मैंने कहा, मैं जा रही हूँ, उसने कहा, ये जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे दर्दनाक क्रिया है। दर्दनाक क्रिया है। तो ये सारी चीजें मतलब जब आपका मतलब वो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली कंपेयर करने लगता है कि मतलब एक तरफ तुम ये ऐसी चीजें पढ़ रहे हो और दूसरी तरफ तुम ऐसी चीजें पढ़ रहे हो जो कि अच्छी तो है, जो आपके इमोशंस को तो कन्वे कर रही हैं लेकिन डीपली नहीं कर रही हैं। तो आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग, वो सेट ऑफ थॉट्स केवल समझने और केवल ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ते जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को समझते जाते हैं, तभी आती है। एंड विद एट सेम टाइम आई एम सेइंग दैट आई मीन डो नो डिसरिस्पेक्ट टू कुमार विश्वास और एनी ऑफ द न्यू हिंदी राइटर्स, बिकॉज आई थिंक द काइंड ऑफ पोएट्रीज दैट इवन आई राइट आर वेरी immature as in it has no grammatical sense, it has no sense of metaphors, it has no sense of any, basically any predefined conventions of poetry, it has no sense at all. But at the same time, uh, 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 I think what poetry is a means to convey whatever you're feeling deep inside your heart. And some people are very natural at it, some people try. And obviously, at the same time, you're not supposed to disrespect anyone's work around And what they are yeah, it's conveying, what they are trying to convey through their poetry.
एंड यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ द पोएट्री, आई जस्ट रियलाइज, जब तुम ये बातें कर रहे थे ना, कि कोई हम्म, ट्राई करता है, कोई बहुत अच्छे से कह जाता है, कोई पन्नों में रह जाता है, तो कोई स्क्रीन पर आ जाता है. बिल्कुल. बेस्ट पार्ट अबाउट राइटिंग अ पोएट्री, व्हेन यू आर राइटिंग इट अबाउट फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर अ मुशायरा, नॉट आप इन सुकून ऑर्डर में टू रहते एंटरटेन हैं. समवन. जब एग्जैक्टली तुमने हम्म, कैसा भी लिखा है, हम्म. तुम्हारे लिए वो बहुत अच्छी हो जाती है, वो क्योंकि लिखने के तुमने बाद आप अपनी सुकून में सौगात जो रहते दी. हैं. ये जो एग्जैक्टली, इट्स सारी जस्ट लाइक चीजें क्राइम. ये जो या सारी चीजें हैं, ये एग्जैक्टली. जो सारे जोक्स फ्लोट होते हैं कि कवि हूँ सुनाऊं क्या, और मतलब हाँ वो हाँ. जो सेंस ऑफ वैलिडेशन मांगने की कोशिश होती है कि मतलब यार मैंने ये लिखा था, क्या तुम समझ पा रहे हो कि मतलब ये इमोशन जो मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, आर यू एबल टू गेट इट. जैसे कभी भी कोई मतलब कोई भी पोएम अपलोड की, फिर उसके बाद में ये रिस्पॉन्स आता है कि मतलब अरे यार बहुत अच्छी थी, तो मतलब मेरा ये रिस्पॉन्स नहीं होता कि अरे यार थैंक्स, ठीक है. ये रिस्पॉन्स होता है हम्म. कि यार तू समझ पाया कि मैं क्या कन्वे करना चाह रहा था. मतलब वर यू एबल टू हम्म. एग्जैक्टली गेट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे दैट थ्रू दैट पर्टिकुलर राइटर. एंड आई थिंक वही नेचुरल है, वही वही सार है इन पोएट्री का सारी चीजों जिस्ट का, है. वही पोएट्री का एग्जैक्टली. जिस्ट है कि मतलब आप जब आप बोल के चीजें नहीं कर पाते हैं, या फिर आप मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशंस से डील कर रहे होते हैं कि जिनको आप कहते नहीं बनता, सुनते नहीं बनता, या फिर बिल्कुल कहते बिल्कुल, सुनते क्योंकि बनता भी है, तो फिर उसको हाँ आप हाँ. एक सुंदर तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, तो मेरे ख्याल से वही पोएट्री है. क्या, कितना कुछ है कहने को, डरता हूँ रो कितना दूंगा, कुछ है. मुट्ठी भर चेहरे हैं अपने, डरता हूँ खो दूंगा, तो फिर लिख दिया है वही जो समझ ना पाओगे, फिर बढ़ जाओगे पढ़कर मुझसे मिल ना पाओगे. क्या बात मैंने लिखी है, थैंक यू. है. क्या नहीं, वाकई क्या बात है.